आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस 2 लाख के 3D प्रिंटर की। एक्चुअली 2 लाख नहीं है, पौने 2 लाख है। एंड और भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना है 3D प्रिंटिंग में, तो आप 1000-2000 के जुगाड़ में कैसे 3D प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हो। तो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड और भी भाई बहुत कूल चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। सो इस वाले वीडियो को स्किप मत करना, ऐसा टैप 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 करते मत रहना, पूरा देखो, मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन। सो प्रिंटर के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली में हमने इस प्रिंटर से क्या क्या प्रिंट करा है। सबसे पहले ये थग वाले ग्लासेस जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा कूल से दिखते हैं और मैं इसके पूरा आर पार देख सकता हूँ। उसके बाद हमने प्रिंट करा है ये आयरन मैन का हेलमेट जो कुछ ऐसा दिखता है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ सीरियसली बहुत ही कूल प्रिंट करा है मैंने और आर पार देख सकता हूँ। बस इसमें लाइट की कमी है जो अगर मैं लगा दूं तो भाई रियल आयरन मैन हेलमेट ये बन जाएगा। तो इसके बाद बारी है हमारे पास ये स्पाइडर भैया की। सो स्पाइडरमैन का हेलमेट कुछ इस तरीके का है। सो ये वाला है स्पाइडरमैन का मास्क जिससे कि भाई आंखें भी निकाल सकता हूँ और सांसें वासें भी आ जाती है। मेरी आवाज़ अभी गूंज रही होगी, आई नो, बट एक्चुअली में भाई ये मास्क बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा कूल है भाई। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको बहुत ख़राब सुनाई दी होगी, बट बहुत मस्त है। देन हमारे पास है ये, हाँ, ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट जो बैटमैन फैंस है ना उनको ये वाला हेलमेट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद डेडपूल का हेलमेट हमने बहुत टाइम पहले प्रिंट करा था। रिसेंटली हमने प्रिंट करा है वेनम का हेलमेट जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें हम मुंह भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, पूरा मुंह ऐसा खुलता है, बहुत तगड़ी चीज है ये। स्पाइडरमैन का एक ये हेलमेट है हमारे पास और एक हमने माइल्स मोरालेस वाला प्रिंट करा है और एक और हमने ब्लैक वाला प्रिंट करा है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुपर कूल लग रहा है। हमने पूरा एक सेल्फ पे लगा के रखा है, खतरनाक सा दिखता है। जो भी आता है वह पूछता जरूर है कि कहाँ से खरीदा, क्या है। वैसे आप लोगों को खरीदना हो तो इस वाले वेबसाइट पे जा सकते हो, ये बना बनाया आप लोगों को मिल जाएगा। स्पाइडरमैन से हमें याद आया, हमने ये कंट्रोलर के लिए स्टैंड भी प्रिंट कर रहा है जो स्पाइडर इंस्पायर्ड है, काफी कूल दिखता है। ये भी आपको खरीदना हो तो आपको पता है कहाँ जाना है। हमने एक दो और स्टैंड प्रिंट कर रहा है, भाई मजा सा आ रहा है लिटरली। मतलब लिटरली मुझे जो भी चाहिए होता है, मैं बस 3D मॉडल निकालता हूँ या फिर आजकल तो 3D मॉडल मैं भी डिजाइन करने लगा हूँ, तो 3D मॉडल बना लेता हूँ, फटाफट प्रिंट कर लेता हूँ। हमारे पास कुछ काम की चीजें भी हमने प्रिंट करी है, जैसे ये लैपटॉप स्टैंड है। मुझे लैपटॉप और टैबलेट दोनों ही एक साथ स्टैंड करना रहता था, तो उसके लिए हमने ये प्रिंट करा। टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमने ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजर प्रिंट करा है जिसमें 3 कंपार्टमेंट है। उसके बाद हमारा ऊनो का डब्बा था जो फट सा गया था, तो हमने ऊनो के लिए ये एक बॉक्स प्रिंट करा है जिसके अंदर मस्त ऊनो इस तरीके से आ जाती है। और सबसे मस्त चीज ये है कि ये लॉक होता है और एक्चुअली में ये जो प्रिंटर है वो मल्टी कलर प्रिंटिंग कर सकता है। मतलब 4 फिलामेंट को यूज करके एक साथ वो प्रिंटिंग कर सकता है और उसका यूज करके इसने 4 कलर यूज करके ये ऊनो का पूरा प्रिंट करा है जो दिखने में काफी कूल सा दिख रहा है। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर स्टिकर सा चिपका है, बट नहीं, एक्चुअली में ये 3D प्रिंटेड है। देन हमें हेडफोन स्टैंड करना था, तो हमने एक ये मोबाइल वाला हेडफोन स्टैंड बनाया भाई बहुत मस्त दिखता है ये भी, और एक ये थोड़ा सा मिनिमल हेडफोन स्टैंड बनाया है। सो अगर मेरे से पूछो कि दोनों में से कौन सा है, तो ये मेरे को ज्यादा पसंद आता है बिकॉज थोड़ा सा क्रिएटिव सा लगता है। मतलब रखो तो ऐसा यूनिक सा हेडफोन स्टैंड लगता है। देन मैंने ये एक फोन स्टैंड भी प्रिंट करा है। इसके ऊपर हम फोन को स्टैंड कर देते हैं, उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके एंगल को, एंड ये एक्चुअली में बहुत मस्त सा दिखता है। इसके पीछे पूरा गियर्स वाली वाइब आ रही है जो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक फोन स्टैंड दिखता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा अलग। हमने ना बहुत सारी चीजें प्रिंट करी है। अगर मैं एक एक करके आपको दिखाने जाऊं तो ये वीडियो 1-2 घंटे की लंबी पक्की हो जाएगी बिकॉज हमारा 2-3 सेल्फ तो ऐसे भरा पड़ा है 3D प्रिंटेड चीजों से। लिटरली जब से प्रिंटर हमारे पास आया है हम भाई प्रिंट करते जा रहे हैं, दिन भर रात भर प्रिंट चलता ही जा रहा है। और लिटरली दे विल बी लाइक कि भाई सांस तो लेने दो मेरे को, कुछ मतलब सारा दिन प्रिंट ही करवाओगे क्या। बट एनीवेज बहुत कूल चीजें हमने प्रिंट करी है। हमने स्पाइडरमैन तो 3-3 कर दिया। हमने अपने किचन के लिए 2 सेल्फ प्रिंट करा, बेसिकली उसके ऊपर आइकिया वाला पेगबोर्ड का डिजाइन बनाया जो एक मॉडलर डिजाइन है, उसके ऊपर कुछ भी हम लगा सकते हैं। ये भी हमारे बहुत ही ज्यादा काम आता है। देन हमारे पास कार्स के कलेक्शन कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो एक गराज हमने उसके लिए प्रिंट कर दिया। सो ये हमें जो भी प्रिंट करना होता है भाई हम कर देते हैं, मतलब एकदम मजानी लाइफ हो गई है ये प्रिंटर आने के बाद। तो हमारे पास है ये 3D प्रिंटर क्रेलिटी K2 प्लस, जो अगर आपको खरीदना हो तो आप वॉल 3D से खरीद सकते हो। सो ये प्रिंटर ना एक्चुअली देखोगे बहुत बड़ा है साइज में। किसी भी नॉर्मल 3D प्रिंटर के मुकाबले ये प्रिंटर एक्चुअली में बहुत बड़ी चीजें प्रिंट कर सकता है। इसका जो बिल्ड प्लेट साइज है वो है 350 × 350 × 350। तो एक्चुअल में बड़ी चीजें आप इस प्रिंटर से प्रिंट कर पाओगे। इस 3D प्रिंटर के साथ साथ हमारे पास ये क्रेलिटी का CFS, बेसिकली ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। इसमें आप 4 फिलामेंट लगा के रख सकते हो। अगर मल्टी कलर प्रिंटिंग करनी हो तो जब रेड की जरूरत होगी ये अपने आप रेड कलर ले लेगा, जब इसे येलो की जरूरत होगी अपने आप येलो कलर ले लेगा, जब ऑरेंज की जरूरत होगी तो अपने आप ऑरेंज कलर ले लेगा। बेसिकली सारा सिस्टम ऐसा ऑटोमेटिक सा हो जाता है। इस 3D प्रिंटर में एक लैन पोर्ट है या फिर वाईफाई से आप इसे आराम से कनेक्ट करके रख सकते हो।
आप घर पे नहीं हो फिर भी आप देख सकते हो कि इस प्रिंटर के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, स्टेटस क्या है, या फिर अगर प्रिंट स्टार्ट करना हो वो भी आप इसमें आराम से कर सकते हो। इसमें एक डिस्प्ले भी दे रखा है जिससे आप इस प्रिंटर को पूरा कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हो एंड ये एक टच डिस्प्ले है। इस प्रिंटर के अंदर दो एआई कैमरे हैं जिसका एक्चुअली में बहुत ज्यादा फायदा है। पहला बेसिकली फायदा ये हो जाता है कि आप घर से बाहर हो तो कैमरे से आप देख सकते हो कि एक्चुअली में क्या प्रिंट हो रहा है, स्टेटस क्या है, सब कुछ आपको दिखता रहता है। दूसरा फायदा ये है कि इसमें एआई डिटेक्शन मिलता है। मान लो आपने प्रिंटिंग स्टार्ट करी, प्रिंटिंग में कुछ खराब सा हो गया, फिलामेंट इधर उधर हो गया, तो वो ये डिटेक्ट करके प्रिंटिंग को पॉज कर सकता है एंड आपको नोटिफाई कर सकता है। ये एक्चुअली में बहुत काम का फीचर है। इस प्रिंटर का महंगा होने का सबसे मेन रीजन तो यही है कि भाई ये प्रिंटर एक्चुअली में नॉर्मल प्रिंटर से बहुत ज्यादा फास्ट प्रिंट कर सकता है और इसकी एक्यूरेसी 0.1 मिलीमीटर की है। मतलब बारीकी से बारीकी डिटेल ये आपको निकाल के देगा। मतलब बेस्ट प्रिंट आप इस प्रिंटर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये क्रेलिटी का प्रिंटर है। क्रेलिटी का एक ऐप भी आता है जिससे अगर आपको कुछ प्रिंट कमांड देना हो, कुछ प्रिंट स्टार्ट करना हो, तो फोन से ही आप प्रिंटिंग स्टार्ट करवा सकते हो। बेसिकली पूरा कंट्रोल आपको फोन के अंदर मिल जाता है, चाहे आप घर पे रहो या फिर घर से बाहर रहो, कंप्लीट कंट्रोल आपके फोन में है। इस वाले प्रिंटर की मुझे कुछ चीजें बहुत ही सही लगी। इस प्रिंटर के अंदर ना एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है। अब आप सोचोगे प्रिंटर के अंदर एयर प्यूरीफायर क्यों लगा के रखा है। बेसिकली होता क्या है ना कि कोई भी फिलामेंट अगर मेल्ट होता है तो थोड़े से गैसेस वगैरह निकलते हैं जो थोड़े से हार्मफुल होते हैं, तो ये पूरा प्यूरीफाई कर देता है। इसे आप अपने रूम के अंदर चला रहे हो तो आपके रूम की हवा थोड़ी सी साफ सुथरी रहेगी। दूसरा बहुत ही काम का फीचर है रन आउट फिलामेंट सेंसर। बेसिकली होता क्या है ना कि फिलामेंट आपने लगाया, प्रिंटिंग स्टार्ट है और फिलामेंट खत्म हो जाता है, तो जो बेसिक वाले प्रिंटर्स आते हैं वो आपको बता नहीं पाते कि भाई फिलामेंट खत्म हो गया, बट इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। फिलामेंट जैसे ही खत्म होता है ये आपको नोटिफाई करता है कि भाई फिलामेंट खत्म हो गया, फिलामेंट रिफिल कर लो। सो थोड़ा सा प्रिंटिंग सेफ सा हो जाता है। मतलब पता चला कि आपने रात में प्रिंटिंग लगाया, फिलामेंट खत्म हो गया और प्रिंटर बिना मतलब का चले जा रहा है और आधा प्रिंटिंग के बाद कुछ प्रिंट हुआ नहीं, प्रिंटिंग खराब हो गया। ऐसा मेरे साथ एक्चुअली में बहुत ज्यादा बार हुआ है जो मेरे प्रीवियस प्रिंटर थे उस पर, बट वो प्रॉब्लम इस प्रिंटर से फिक्स हो गई। तो प्रिंटर के बारे में तो आपने मेरे को लगता है पूरा ही जान लिया। सो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली में ये 3D प्रिंटर काम कैसे करता है। सो ये है हमारे पास एक 3D पेन। सो जो फिलामेंट 3D प्रिंटर में लगता है वो सेम फिलामेंट इस 3D पेन के अंदर भी जाता है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमने इसको ऑन किया और ये फिलामेंट इसके अंदर हमने घुसाया। ऑन करेंगे थोड़ा, ये देखो अंदर धीरे धीरे ये लेना स्टार्ट कर रहा है। पहले का जो फिलामेंट इसमें हमने डाल रखा था वो अभी बाहर आना स्टार्ट हो चुकी है। ब्लू कलर का फिलामेंट पहले वाला निकल रहा है। सो ये पहले वाला फिलामेंट है और उसके बाद ये अभी वाला फिलामेंट है जो मैंने लोड किया है। और मैं देखता हूँ कितना बड़ा मैं इससे बना सकता हूँ भाई साहब। सो देखिए इतनी बड़ी वायर हमने बना दी है और इसको हम खींचते रहेंगे, ये ऐसा बनता रहेगा। बट बेसिकली आप समझ गए होंगे कि होता क्या है। सो यहाँ से पीछे से हम फिलामेंट लोड करते हैं और इसका जो नोजल होता है वो हीट होता है और उसके बाद इसको ये मेल्ट करके इसका एक नोजल है उससे फिलामेंट बाहर निकल के आता है और इससे हम कुछ भी प्रिंट करते हैं। वैसे 3D पेन से हमें कुछ प्रिंट करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसके साथ एक बुक सा आता है जिसमें आपको ग्लासेस प्रिंट करने हो, आपको ये तितलियाँ प्रिंट करनी हो या फिर कुछ भी करना हो, आप आराम से कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं ग्लासेस प्रिंट करता हूँ, उसके लिए मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। सो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा हूँ इसीलिए मैंने 3D प्रिंटर मंगाया है, बट इसमें थोड़ा सा हाथ की कलाकारी दिखानी होती है। सो लेट्स चेक मैं कैसा बना पाता हूँ। ये बहुत गलत हो जा रहा है। सो बेसिकली हमने दोनों ही टेम्पल बना लिए हैं चश्मे के। अब चश्मे की बारी है और चश्मा बनने के बाद अब हमें करना क्या है कि हमें टेम्पल और चश्मे को कनेक्ट कर देना है एंड हमारा चश्मा तैयार है। कैसा लग रहा हूँ मैं, फटाफट बताओ। इस 3D पेन से एक्चुअली में आप बहुत कूल चीजें बना सकते हो। बस मेन बात आती है आपकी बारीकी की, आप अपने हाथों को कितना स्टेबल रख पाते हो और कितने अच्छे से आप ड्रॉ कर पाते हो। अब हमारी हाथें उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई 3D प्रिंटिंग है हमारे पास। तो उसमें XYZ पे वो चलता रहता है, एकदम एक मिलीमीटर वो एकदम बारीकी से प्रिंट करता है और कुछ इतने तगड़े तगड़े प्रिंट निकाल के दे पाता है। वैसे ये 3D पेन बच्चों के बहुत काम की चीज है। मतलब उन्हें ड्राइंग वगैरह अगर करना पसंद हो तो 3D ड्राइंग वो कर पाएंगे। बेसिकली चश्मे बना के वो पहन पाएंगे एंड और भी बहुत सारी चीजें इस बुक में मिलती हैं जो आप बना सकते हो। और आपको अगर ज्यादा चाहिए हो तो वो भी आप इंटरनेट से फोटोज वगैरह डाउनलोड करके उसको रेप्लिकेट करके बना सकते हो। एंड ये एक्चुअल में बहुत मस्त चीज है, बच्चों को सीखने को भी मिलेगा कि भाई किस तरीके से फिलामेंट मेल्ट हो रहा है, बन रहा है एंड वो कुछ क्रिएटिव काम भी कर पाएंगे। सो ये ज्यादा महंगा नहीं आता है। तक आपने प्रिंटर देखा, उसके बाद आपने देखा कि प्रिंटर काम कैसे करता है। लेकिन अगर
यार 3D प्रिंटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो, देन हमारे पास है ये 3D स्कैनर। हमारे पास क्वालिटी के 2 3D स्कैनर है, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई। मैं दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सो हमारे पास ये 2 3D स्कैनर है। मेरे को ये वाला ज्यादा पसंद आता है बिकॉज इस वाले को ना आप फोन से कनेक्ट करके फोन से 3D स्कैनिंग कर सकते हो। मतलब यहाँ पे सारे स्कैनर वगैरह जो भी इसको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, और फोन को आप कनेक्ट करो, इससे जो भी स्कैन हो रहा है वो फोन में दिखता रहता है। एंड एक्चुअली में ये बहुत मस्त काम करता है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, इसको यूज करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए होगा, और उसके बाद आप चीजों को आराम से स्कैन कर सकते हो। सो इस वाले स्कैनर का यूज करके मैंने अपने पूरे फेस को स्कैन करा था, और उसके बाद मेरे फेस का पूरा 3D मॉडल बन गया था। और उसके बाद मैंने इस वाले प्रिंटर से उसे प्रिंट करा, जो कुछ इस तरीके का निकल गया। मैंने बस चश्मे वश्मे पहना के रखे, और अगर इसको हम पेंट वेंट कर दे, जैसे बालों को थोड़ा सा काला कर दे और स्किन को भी थोड़ा पेंट वेंट कर दे, तो भाई कितना रियलिस्टिक ये बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को हमने स्कैन करा, और उसके बाद मैंने प्रिंट करा ये वाला क्वेश्चन, जो भाई डिट्टो सेम सा लग रहा है। और इसका मैंने एक छोटा क्वेश्चन भी प्रिंट कर रहा है, जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड एक्चुअली में हमने रियल बनाना को स्कैन करा, और उसके बाद हमने एक कच्चा केला और पक्का केला प्रिंट करा। हमने संतरे को स्कैन करके ये 2 संतरे प्रिंट कर दिए। इसमें हमने मल्टी कलर प्रिंटिंग का यूज करा है, जिससे इसके ऊपर का आप देखोगे हमने ग्रीन करा है, जिससे थोड़ा सा रियलिस्टिक वाली फील आ रही है। ये 3D स्कैनर एक्चुअली में बहुत कूल सी चीज है। आपके पास कुछ भी हो, आपको उसका रेप्लिका बनाना हो, आप आराम से उस चीज को बना सकते हो। एंड अगर आपको किसी का फेस स्कैन करके प्रिंट करना हो, तो ये एक काइंड ऑफ आपका साइड बिजनेस हो सकता है। मस्त आप स्कैन कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, थोड़ा सा पेंट वेंट आपको करना पड़ेगा रियलिस्टिक फील आने के लिए, बट एक्चुअली में भाई बहुत मस्त स्कैन होती है। एंड छोटा है बट बहुत तगड़ी चीजें करता है। सो इस वीडियो में हमने आपको जो भी दिखाया, जो 3D प्रिंटर दिखाया, जो 3D स्कैनर दिखाया, जो 3D पेन दिखाया, सब कुछ हमने खरीदा है वॉल 3D के वेबसाइट से। वहां पे जाके आप भी खरीद सकते हो। वॉल 3D के वेबसाइट पे आपको 15,000 के स्टार्टिंग प्राइस से 3D प्रिंटर देखने को मिल जाएगा, जो आप खरीद के 3D प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। वैसे आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही कूल चीजें अगर आपको और भी चाहिए हो, और भी देखनी हो, तो डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चेक कर सकते हो। तो वॉल 3D का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर ये कुछ भी खरीदना हो तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप आराम से खरीद सकते हो। इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ जानना हो, या कुछ भी जिज्ञासा अगर कुछ हो रही हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में बताओ, हम फटाफट रिस्पॉन्स करने का ट्राई करेंगे। सो यस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।